हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। और हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर ख़त्म किया उसमें आयत का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप, ये सब निकालना सीखा है। आज थोड़ा सा आयत तो वर्ग को लेके थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में चलते हैं। बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा और बड़े आसानी से हम उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो एक जो एग्जाम्पल दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको समझते हैं। एक आकृति दी हुई है, वो आकृति देखिएगा। ये एक आकृति दी हुई है, ये PQRS, इसमें PQRS है और ABCD लाइक दैट। राइट, ये सिचुएशन है। यहाँ पे ABCD है, ये PQRS है। तो अब इसमें उसने बोला है कि 40 मीटर लंबाई इसकी दी हुई है। ठीक है, तो जो पहला है, प्रत्येक पार्क की लंबाई कितनी है? 40 मीटर है। राइट, ये 40 मीटर दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है 30 मीटर है, आयताकार एक तरीके से, यानी कि तो इनमें बने रास्तों की चौड़ाई 2 मीटर है। और ये कितनी है? ये जैसे ये रास्ते बने हुए हैं, ये रास्ते हैं, ये रास्ते बने हुए हैं, तो ये 2 मीटर और ये वाला रास्ता 2 मीटर। क्लियर? तो इसमें बोला है आकृति फर्स्ट में अपन को निकालना है। ये पहली आकृति है, ठीक है, ये फर्स्ट आकृति है उस क्वेश्चन की। रास्ता बिंदुदार रेखाओं से प्रदर्शित पार्क के अंदर चारों ओर है। रास्ता कहाँ पर है? जो बिंदुदार रेखाओं से प्रदर्शित पार्क के अंदर चारों ओर, मतलब ये रास्ता दिया हुआ है। और सेकंड में प्रदर्शित पार्क के बाहर। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपन को करना क्या है इसमें कि प्रत्येक पार्क बने रास्ते, ये रास्ता जो बना उसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, जो रास्ता बना क्षेत्रफल, उसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, मतलब ये जो रास्ता है, ये जो हमने पूरा बना दिया आपको, ये वाला पार्ट बेसिकली, ये वाला पार्ट, इस पूरे रास्ते का, इस पूरे पार्ट का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको करेंगे कैसे? पहले थोड़ा सा अपन क्वेश्चंस का तरीका समझते करना क्या है। अब ये बताइए, जो ABCD दिया हुआ है, अगर ऊपर वाले का क्षेत्रफल पूरा अपन को ज्ञात हो जाए और ये अंदर वाले PQRS वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाए और इस वाले के क्षेत्रफल से इस वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जो बीच का ही क्षेत्रफल तो बचेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले तो अपन ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हाँ ठीक, ABCD का क्षेत्रफल अपन लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे करते हैं अपन लोग। दिख रहा है सब लोगों को? ABCD आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। राइट, सूत्र लगाया कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। राइट, अब इसमें लंबाई कितनी दी हुई है? अपन को ये देखना है कि लंबाई 40 और चौड़ाई 30। तो लंबाई 40 है, ये 30 है। लिख भी सकते हो कि ABCD क्षेत्रफल की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, तो टोटल कितना हो गया? 1200 मीटर स्क्वायर। ये हो गया ABCD आयत का क्षेत्रफल। ठीक, क्लियर? अब इसके बाद PQRS जो क्षेत्रफल है उसका अपन को ज्ञात करना है, क्योंकि इस ABCD में से PQRS से घटा देंगे तो बीच की आयत का, बीच का जो रास्ता उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो PQRS आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए वही अपन को चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई बेटा 40 थी, अब इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी 40 तो इसकी कितनी हो जाएगी? 40 में से आप ये देखिए कि ये वाला अपना, ये PQRS है, ये, तो इसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? तो ये 40 थी पूरी। अब ये अपन को पता है कि ये कितनी है, ये वाली जो चौड़ाई है 2 मीटर है, और ये भी अपन को पता है कि ये वाला जो पार्ट है वो 2 मीटर का है।
तो ये 2 मीटर कम हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 40 में से घट जाएगा 2 + 2 यानी कि 40 - 4 36 मीटर इसकी लंबाई हो गई। एक बार फिर से समझ लो बेटा, देखो है क्या कि अपनी ये लंबाई अपन को PQRS का क्षेत्रफल लेगा, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। अब ये समझो इसमें कि इसकी लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी थी, ये टोटल लंबाई 40 दी हुई है। ये है AD की लंबाई, अपन को चाहिए किसकी, PS की लंबाई चाहिए, इसकी लंबाई चाहिए। तो इसकी लंबाई अपन को ये वाली लंबाई, ये वाली घट जाएगी, ठीक है, और ये वाली घट जाएगी। 2 मीटर ही तो है, 2 मीटर घट गया, कितना हुआ, 40 में 4 घट गया 36। ऐसी चौड़ाई यानी कि अपन को PQ का ज्ञात करना है, या फिर बोल सकते हो कि अपन को RS का ज्ञात करना है। तो चौड़ाई 30 थी, इसमें भी ये वाला पार्ट कम हो गया, ये भी 2 मीटर का था, ये वाला पार्ट कम हो गया, ये भी 2 मीटर का था। तो 30 - 2 + 2, तो 30 - 4 बराबर कितना हो गया, 26 मीटर। तो अब लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 36 और गुणा किया किससे अपन ने, 26 से, गुणा करने पे आएगा 936 मीटर स्क्वायर। अपन को ज्ञात क्या करना है, अपन को ज्ञात करना है अंदर वाले, ठीक है, जो ABCD से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो अपना निकल आया। अब रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो ABCD का क्षेत्रफल यानी कि बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, और इससे क्या घट जाएगा, जो अंदर वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि माइनस PQRS का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल अपन को पता है कितना, यहाँ अपन निकाला था 1200 मीटर स्क्वायर, और PQRS का 936, इससे घटा देंगे अपन 936 को। तो इनको आप 936 में से 1200 घटाओगे तो आ जाएगा 264 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अपना ये निकल आया। तो इस तरीके से अपन को इस क्वेश्चंस को टैकल करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसका एक क्वेश्चन जो इसमें 2 आकृति है, दूसरी वाली आकृति को भी अपन देखते हैं। इस वाले में बेटा क्या है, ये सेकंड नंबर आकृति है, इसमें ABCD है, इसकी सेम पार्क ही है, उसमें पार्क बाहर वाला था, अंदर क्या था, अंदर रास्ता था। इसमें ये ABCD पार्क है, इसकी लंबाई 40, इसकी 30, और ये पार्क है, ये वाला पार्क है, उसके बाहर है, और उसमें क्या था, ये ABCD पार्क था, उसके अंदर रास्ता था, ठीक है। तो ये रास्ता सेम वही, ये 2 मीटर और इसकी भी 2 मीटर, मतलब चौड़ाई ये 2 मीटर और ये 2 मीटर है, ठीक है। वो अपन को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। अब देखिए PQRS जो कि इमेजनरी अपन ने लाइन खींच दी है, तो PQRS का अपन क्षेत्रफल निकाल देंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। इस जो ये इमेजनरी अपना आयत है, उस आयत से अपन इस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपना निकल आएगा, ठीक। तो पहले तो अंदर वाले आयत का अपन ABCD अपना पार्क है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ABCD पार्क का क्षेत्रफल अपन को पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं उसमें बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, ये आप लिख लीजिएगा कि लंबाई इसकी 40 है, चौड़ाई इसकी 30 है, इसको लिख सकते हो। 40 × 30 हो गया 1200 मीटर स्क्वायर। अब PQRS पार्क का क्षेत्रफल, PQRS पार्क का क्षेत्रफल, इसके लिए भी अपन को लंबाई चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई इसकी कितनी होगी, ये लंबाई बेटा ये 40 थी ऑलरेडी, और इस 40 में ये क्या होगा, ये क्योंकि लंबाई कितनी चाहिए अपन को, ये पूरी लंबाई है, तो 2 यहाँ का जुड़ गया और 2 यहाँ का ऐड हो गया, ये 2 यहाँ का ऐड हो गया, तो 40 और प्लस में 2 + 2 यानी कि कितनी होगी, 44 मीटर होगी इसकी लंबाई। इसके लिए PQRS पार्क के लिए सेम चौड़ाई कितनी है, 30, ऐसी इसमें हो जाएगा। जो चौड़ाई है तो इसकी चौड़ाई इतनी तो 30 है, और ये 2 जुड़ जाएगी, ये 2 जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 34, 2 + 2 34 मीटर। सूत्र लगा दिया अपन ने, सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई अपनी 44 है, चौड़ाई अपनी 34 है, इसको अपन गुणा करेंगे, गुणा आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट गुणा कर दे रहा हूँ, तो आएगा 1496 मीटर स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है।
अब अपन को अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अपन ज्ञात कर लेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल जो बड़ा आया था उसे छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, PQRS का क्षेत्रफल से किसको घटा देंगे, अंदर वाले के क्षेत्रफल घटा देंगे, निकल आएगा माइनस ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। तो PQRS दिया है कितना 1496, ये दिया है 1200, तो कितना हो गया 296 मीटर स्क्वायर ये रास्ते का, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ये दोनों टाइप के अपन ने क्वेश्चन किए। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल को हम, अब अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार पार्क है जो 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर एक 2.5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है और पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सेम वही क्वेश्चन है, अपन ने आयताकार पार्क बना दिया जैसे कि पिछली टाइम बनाया था, वैसे ही अपन ने एक पार्क बना दिया। पार्क का नाम अपन ने दे दिया, मान लीजिए ABCD नाम दे दिया, ये ABCD अपना पार्क हो गया। लंबाई उसमें कितनी दी है 45 मीटर, 45 मीटर अपन ने लंबाई लिख दी। चौड़ाई कितनी दी है 30 मीटर, 30 मीटर अपन ने चौड़ाई लिख दी। अब इसके चारों तरफ क्या किया, 2.5 मीटर का चौड़ा एक पथ बनाया गया। ठीक है, अपन ने एक रास्ता बना दिया। तो रास्ता बनने के बाद ये मान ली अंदर वाला क्या हो गया, ये रास्ता हो गया। रास्ते में ये क्या है, ये पूरा, ये इस तरीके से ये पूरा रास्ता है, ये रास्ता है, राइट, ये रास्ता है। तो इसमें 2.5 मीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है, ये 2.5 मीटर और ये 2.5 मीटर इसकी मतलब इस तरीके 2.5 मीटर 2.5 मीटर लंबाई चौड़ाई का ये पार्क बनाया गया है। तो अपन को पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वही काम, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल और बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल, इसको अपन ने नाम दे दिया PQRS, इसको अपन ने नाम दिया PQRS। तो वही अप्रोच करना है, ABCD का क्षेत्रफल और PQRS दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे और बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल से नीचे वाले अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो क्या होगा, इस अंदर वाले जो सा ये रास्ता जो है ये पथ का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो कर लेते हैं, सबसे पहले अंदर वाला ही कर लेते हैं। ABCD पार्क या फिर आयत जो भी लिखना है का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या हो गया 45 गुणा 30, इसको आप 45 गुणा 30 को आप गुणा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1350 मीटर स्क्वायर। अब ये PQRS है, PQRS पार्क का क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल की अपन को लंबाई चौड़ाई चाहिए होगी, तो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 45 थी इतनी, ये 45 थी, 2.5 ये ऐड हो जाएगी, ये 45 थी 2.5 ये ऐड हो जाएगी। तो कितना हो गया 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 45 प्लस 5 बराबर 50, इसका लंबाई हो गया। ठीक है, सेम चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई बेटा 30 थी, तो ये अपनी इतनी तो 30 है, ये 30, 2.5 ये हो जाएगी, 2.5 ये हो जाएगी। तो इसको हम जोड़ देंगे 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, 30 प्लस 5 बराबर 35 मीटर। तो अब इसका अपन क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 50 गुणा 35, तो 50 गुणा 35 करने पे आएगा 1750 मीटर स्क्वायर। अब अपन को पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अंदर वाले पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। तो वही अब इसमें पूरा लिखिए, PQRS का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल, ये लिख दीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो इसका कितना है 1750 बाहर वाले का, अंदर वाले का कितना है, अंदर वाले का 1350 घटा दिया तो कितना आया 400, ये 400 मीटर स्क्वायर ये अपने पथ का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन लगभग वैसा ही था, एक अपन ने क्वेश्चन और कर लिया। तो इस अप्रोच वही है, इसी तरीके से अपन ने क्वेश्चंस को करना है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है,
100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क कैसा है? वर्गाकार है। कि परिसीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। ठीक है, 100 मीटर वर्गाकार पार्क है, उसकी परिसीमा के अंदर, ठीक है, एक 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करने के अलावा रुपये 2500 प्रति 10 मीटर स्क्वायर, मतलब 10 मीटर स्क्वायर की दर से इसे सीमेंट, मतलब उसमें पथ में अगर हम उस रास्ते में सीमेंटेड कराते हैं तो एक 10 मीटर स्क्वायर का 2500 रुपये लगता है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें कितना मीटर स्क्वायर है तो पता चल पाएगा कितना व्यय आएगा उसका। समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो कि ये कह रहा है कि एक 100 मीटर भुजा वाला वर्गाकार पार्क है। पहले तो अपन पार्क बना लेते हैं भाई। वर्गाकार पार्क है कि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर, 100 मीटर ये और 100 मीटर ये चौड़ाई। वर्गाकार पार्क के बाद बोला गया कि इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। ये अपन ने 5 मीटर चौड़ा अपन ने पथ बनाया, तो ये रास्ता बना 5 मीटर ऐसे, 5 मीटर ऐसे, ये पथ बन गया, रास्ता बन गया ये वाला। ये 5 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। ठीक, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, राइट। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं अपन, इसको ABCD और इसको PQRS, ये अपन ने इसको नाम दे दिया। अब इसमें तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले इतना क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो अगर इसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जो ऊपर वाला है इसके क्षेत्रफल से माइनस ये PQRS का क्षेत्रफल अपन घटा देंगे तो निकल आएगा। तो सबसे पहले तो ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो ABCD का क्षेत्रफल अपन को पता है कि वर्ग है, तो वर्ग है तो क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। इसकी एक भुजा कितनी है? 100, तो 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर आया ऊपर वाले का क्षेत्रफल। ठीक, अब PQRS ये भी वर्ग है क्योंकि उतनी लंबाई चौड़ाई का इसमें पद बनाया गया, लेकिन भुजा तो अपन को ज्ञात करनी है। तो भुजा ज्ञात करनी है तो क्या होगा? अब इसकी जो भुजा होगी, अब ये तो था 100 पूरा, ये पूरा 100 था, अब इसका कितना है? ये है इसकी चौड़ाई या इसकी जो भुजा है, तो इस भुजा में 5 ये कम हो गई और 5 ये कम हो गई, बची कितनी है? 90 मीटर। 5 दोनों तरफ कम हो गई क्योंकि 5 मीटर चौड़ाई का अपन ने पद बनाया है। तो इसकी भुजा स्क्वायर, अब भुजा इसकी कितनी है? 90, तो 90 का स्क्वायर यानी कि 8100 मीटर स्क्वायर इसका PQRS का क्षेत्रफल आया। अब इसमें अपन को पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पथ का क्षेत्रफल तो वही ABCD का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल पूरा लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, माइनस PQRS का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको आप लिख दोगे तो ये 10,000 में से घटाया अपन ने 8100 मीटर स्क्वायर, कितना आया? 1900 मीटर स्क्वायर ये पथ का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात हुआ। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद उसने बोला है कि अपन को इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया अपन ने। अब इसमें 25 रुपये प्रति 10 मीटर क्यूब की दर से सीमेंट का व्यय लगता है। ठीक है, तो 10 मीटर स्क्वायर सीमेंट कराने का व्यय कितना है? अगर 10 मीटर स्क्वायर को अपन सीमेंट कराते हैं तो इसका खर्च कितना आ रहा है? 10 मीटर का 2500 रुपये आ रहा है, राइट, ये दिया हुआ है। और टोटल अपने पास कितना है? 1900। तो पहले तो 1 मीटर स्क्वायर का निकालें कि 1 मीटर स्क्वायर सीमेंट करने का व्यय कितना आएगा। तो कितना हो जाएगा? 2500 बटे 10 यानी कि 250 रुपये आएगा। ठीक है, अब कराना कितना है अपन को? 1900 मीटर स्क्वायर। 1900 मीटर स्क्वायर सीमेंट कराने का व्यय। 1900 मीटर स्क्वायर कराना है तो 1900 गुणा किससे कर देंगे? 250 से गुणा कर दीजिएगा। 0 0 0, 25 का 9 में गुणा करोगे
25 को 19 गुणा करोगे 475 पूरा, सीधे सीधे कर दो। ठीक है, तो 475 ये 4,75,000 रुपये इसको इस पथ को सीमेंटेड कराने का खर्च आएगा। ठीक, इसमें क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? देखो एक बार फिर से समझा देगा, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पहले तो अपन ने यही किया है कि उसमें बोला गया कि अपन को एक मतलब एक अपने पास ये पार्क था ABC, उसके अंदर 2.5 मीटर का अपना क्या बना था, 5 मीटर चौड़ा पथ बना था, तो ये अपना रास्ता हो गया। इसका इस रास्ते का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो ये रास्ता बनाया तो अंदर इमेजिनरी पार्क वर्गाकार बन गया PQRS। तो इसके पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को पता ही है, बड़े आयत या बड़े वर्ग का क्षेत्रफल से छोटे आयत या छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये वर्ग है तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, फिर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, घटा दिया, तो ये पता चल गया कि पथ का क्षेत्रफल 1900 मीटर स्क्वायर है। और उसने बोला कि 10 मीटर स्क्वायर अगर हम इस पथ को सीमेंटेड कराते हैं तो एक 10 मीटर स्क्वायर सीमेंट कराने का 25 रुपये आता है। और टोटल अपने पास कितना है सीमेंट, कितना पथ है 1900 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लिया कि 250 रुपये आता है। तो 1900 मीटर स्क्वायर कराने में 4,75,000 रुपये टोटल खर्च आएगा पूरे पथ को सीमेंटेड कराने के लिए। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो अगला एक्सरसाइज होगा उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे जिनको हम आगे करेंगे। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।